अनुसूचित जाति के सदस्यों के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ मिल करके कि कैसे वो रूपरेखा दिया जाए कि झारखंड में रहने वाले लगभग 50 लाख हरिजन जाति के लोगों का सामाजिक आर्थिक उत्थान किया जा सके। उदाहरण के तौर पे हम आपको ये बताना चाहते हैं, 2-4 दिन पहले ही मैंने एक पत्र लिखा था और हरिजन जाति की भावनाओं से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह अवगत कराया था कि झारखंड में हरिजन जाति के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इसके पीछे अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो पूर्व के भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके ही कार्यकाल में हरिजन आधिकारिक रूप से उन लोगों ने कहा है अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद, इन लोगों ने गठन किया, लेकिन कभी भी वो धरातल पर नहीं उतरा। उसमें लगभग 26 सदस्यीय समिति भी बन गई, नियमावली भी लोगों ने बना दिया, लेकिन कभी फंक्शनल नहीं हुआ। उसी तरह चूंकि 2019 में विधानसभा का सामान्य चुनाव होना था, तो हरिजन जाति के वोट को आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में अनुसूचित जाति राज्य आयोग का गठन कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के एक कैडर को अध्यक्ष भी बना दिया गया, लेकिन उनके पास सिवाय गाड़ी के और कुछ नहीं था। ना तो कोई ऑफिस मिला, ना ही ऑफिस में कोई पदाधिकारी उनको उपलब्ध कराए गए, और एक केस भी अनुसूचित जाति को लेकर एक केस भी डील नहीं किया गया उस आयोग के माध्यम से, और आज वो आयोग डिफंक्ट हो गया है। कोई, जैसा कि मैंने कहा कि डिफंक्ट हो गया यानी कि कोई अस्तित्व है ही नहीं। तभी मैंने एक पत्र लिखा और अब लोगों की उम्मीद है इंडिया गठबंधन की सरकार से, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार से, कि पूर्व की सरकारों ने छला है उनको अंधकार में रखा है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्होंने परामर्शदात्री परिषद का गठन बना तो दिया, नियमावली बन गई, अधिसूचना जारी हो गई, उसी तरह आयोग का भी गठन हो गया, लेकिन कभी ये फंक्शनल नहीं रहा है। अब जो 50 लाख के करीब अनुसूचित जाति की आबादी है, उनको पूरा भरोसा है हेमंत सोरेन सरकार पर कि हम उनके लिए करेंगे। ये सरकार उनके लिए जो बात वो चाहते हैं, जो समाज में स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, वो हेमंत सोरेन की सरकार करेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में बहुत संक्षिप्त में ये बात रखना चाहता हूं। आप जानना चाहेंगे कि कैसे आप उसको डेवलप करना चाहते हैं। एक तो भौतिक रूप से विकास हो, और दूसरा हमारे जो नेता हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उनका मान सम्मान हो, शिक्षा के क्रम में ये हरिजन जाति के लोग आगे बढ़े, व्यवसाय के दृष्टिकोण से आगे बढ़े, और इसी क्रम में हम आपको बताएं कि झारखंड अलग हुआ। हमारे हरिजन जातियों के मन में ये बात आई शुरू से कि हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को सम्मान मिलना चाहिए। तो कई तरफ से ये बातें आ रही है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा विधानसभा में भी लगनी चाहिए। हम व्यवस्था जो इससे जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी अपील करेंगे कि बड़ा बेहतर होता कि उच्च न्यायालय परिसर में भी उनकी एक प्रतिमा होनी चाहिए। हमारे बच्चे और उनके गार्जियन इतने आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो पलामू से, पाकुड़ से, जामताड़ा से, धनबाद से यहां आकर के पढ़ाई नहीं कर सकते। बेटियां चाहती हैं कि हम आगे पढ़ें, हम आगे बढ़े, उच्च शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन रांची राजधानी
25 वर्ष हो गए, हरिजन जाति के बेटियों के लिए एक भी छात्रावास यहां नहीं। तो ये जो सामाजिक आर्थिक रीजन है, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे 11 तारीख की बैठक में, और ऐसा संभव हो सकता है कि उसके बाद के राजू सर अगर कोई निर्णय लेते हो तो फिर हम हरिजन जाति की जो समस्याएं हैं उसके निराकरण के संदर्भ में राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट भी कराएंगे। इतनी बातें आप तक पहुंचानी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई पूरक हो पूछे तो उसका हम प्रयास करेंगे कि उत्तर कर सके। 2008 में ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी, नियमावली भी बन गई थी, और ये फंक्शनल नहीं हुआ। ये पहला अवसर हुआ उसके बाद ये हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार की संवेदनशीलता कह सकते हैं, जिन्होंने बजट भाषण में इसका उल्लेख किया है कि हम करेंगे, हमारी सरकार करेगी। अब इसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है, जो प्रक्रिया है उसको हम पूरी करेंगे। और इसके साथ साथ आयोग, देखिए परामर्शदात्री में सिर्फ एडवाइस करना होता है। जैसे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का कॉन्सेप्ट क्या है? अधिकारी के जगह जनप्रतिनिधि और उस समुदाय से आने वाले नेतागण, कैसे डेवलपमेंट होगा हमारे अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों का, वो वहां एडवाइस करते हैं। एडवाइजरी काउंसिल शेड्यूल कास्ट के लिए इसलिए गठन चाहते हैं कि अधिकारी अपने अनुरूप, अपने सोच के अनुरूप कार्यक्रम तैयार न करें, बल्कि हरिजन जाति का उत्थान कैसे होगा, गांव में रहने वाले लोगों की दशा क्या है, उस दशा के आधार पर कैसे आगे बढ़ेंगे, वो परामर्श उसमें देंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है टीएसी का, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का, लेकिन वो जो इंडेक्स है गरीबी का, सामाजिक रूप से कमजोर होने का, वही इंडेक्स पर हरिजन जाति के लोग झारखंड में खरा उतरते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।